ले फिर आ गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। इस क्लास में गीत पढ़ाएंगे जो मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य साकेत से लिया गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता व लक्ष्मण सहित वनवास को चले जाते हैं तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण को याद करती हैं। विरहिणी उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। विरहिणी उर्मिला अपनी एक सखी से कह रही हैं, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। कह रही हैं कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। खंजन अर्थात होता है एक सुंदर नेत्रों वाला पक्षी। कह रही हैं कि देखो सखी ये खंजन पक्षी आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेरे उन मेरे रंजन अर्थात रंजन मुझे मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी के लिए कह रही हैं कि मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम उन्होंने मेरी तरफ नयन फेर दिया है, अर्थात उन्हें मेरी याद आ गई है। नयन इधर मन भाए, उन्होंने मेरी तरफ नयन फेर दिया है अर्थात उन्हें मेरी याद आ गई है। उसी याद को दिलाने के लिए ये खंजन पक्षी आए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसर आए। फैला उनके तन का आतप, चारों ओर फैला हुआ है उनके तन का आतप अर्थात उनके शरीर की ज्योतिपुंज आभा, उनके शरीर की आभा चारों ओर फैली हुई है। मन से उनके मन की सरसता, सर अर्थात होता है तालाब सरोवर। तो ऐसा लग रहा है कि उनके मन की सरसता के कारण सरोवर में कमल पुष्प खिल उठे हैं, अर्थात कमल से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो जैसे मेरे प्रियतम की सरस स्निग्ध की समीपता प्राप्त हो गई हो। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इन जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। आगे उर्मिला जी कह रही हैं, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। वे वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे, घूमे अर्थात वे घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए, उनकी याद दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़ छाए। ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। करके ध्यान उन्होंने वन में मुझे अवश्य याद करके, निश्चय अर्थात अवश्य मुझे याद करके मुस्कुराया होगा। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तभी तो यहाँ ये कमल फूल उठे हैं, कमल अर्थात कमल पुष्प खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए। बंदूक एक प्रकार का पुष्प होता है, एक प्रकार का लाल पुष्प होता है। तो अधर से यह बंदूक सुहाए, अधर अर्थात होंठ, अधर का अर्थ होता है होंठ। तो लाल रंग के बंदूक के फूल उनके लाल होंठों के समान सुंदर लग रहे हैं। सुहाए अर्थात सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। वे वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल उनके लाल होंठों के समान सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। आगे उर्मिला जी शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कह रही हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद तुम्हारा स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। नभ अर्थात आकाश ने, मोती वारे लो ये अश्रु आंसू होता है, अर्घ्य भर लाए। अर्घ्य मतलब होता है पूजन के लिए लाया गया जल। कह रही हैं, हे शरद तुम्हारा स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए हैं। नभ ने मोती वारे, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए। वारे अर्थात न्यौछावर कर दिए।
और मैंने लो मेरे ये नेत्र, ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी जल लेकर प्रस्तुत हैं। अश्रु अर्घ्य भर लाए अर्थात आंसू रूपी जल लेकर प्रस्तुत हैं। शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। आगे उर्मिला जी शिशिर अर्थात शीत ऋतु से कहती हैं, शिशिर न फिर गिरिवन में, कह रही हैं हे शिशिर, हे शीत ऋतु, तू पर्वतों तथा वनों में मत घूमा कर। शिशिर न फिर गिरिवन में, गिरि अर्थात पर्वत वन में, तो हे शिशिर तू पर्वतों और पहाड़ों के बीच उस वन में मत घूमा कर। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना मांगे, जितना तुझे चाहिए उतना पतझड़ दूंगी इस निज नंदन। नंदन अर्थात होता है इंद्र के उद्यान जैसा। तो कह रही हैं कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मैं तुझे इंद्र के उद्यान जैसा अपने शरीर से ही जितना तू चाहे पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए पत्ते दे दूंगी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार पतझड़ के वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़कर सड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि में तप्त होकर पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। तो वही उर्मिला जी कह रही हैं, शिशिर से कह रही हैं कि मैं तुझे इंद्र के उद्यान जैसा अपने शरीर से ही जितना तू चाहे पतझड़ तुझे मैं दे दूंगी। इंद्र के उद्यान जैसा अपने शरीर से ही तुझे पतझड़ दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है ले मेरे इस तन से। मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी। तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी। परंतु तू वहाँ जंगल में वन में मत जा। जंगल में वन में न जाने के लिए क्यों शिशिर को रोक रही हैं उर्मिला जी? क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मण है, उनको कष्ट होगा, उनको परेशानी होगी, इसलिए उसे बोल रही हैं कि तू उन पहाड़ों में जंगलों में मत जा। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, कह रही मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है। पांडुरता अर्थात पीलापन। मेरी सखी कह रही मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है। पांडुरता का क्या अभाव आनन में, क्या कह रही क्या मेरे मुख के पीलेपन में कमी है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभावन में, मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, क्या मेरे मुख के पीलेपन की कमी है। अतः मेरे मुख से पीलापन ले ले। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, कह रही है वीर जमा दे, यदि तू वास्तव में वीर है, महान है, तो तू मेरे अश्रु जल को जमा दे। नयन अर्थात नेत्र, नीर माने जल, तो नयन नीर अर्थात अश्रु आंसुओं को मेरे यदि तू कह रही है यदि तू वास्तव में वीर है, तो तुम मेरे इन आंसुओं को तू मानस भाजन में, मानस अर्थात मन रूपी भाजन पात्र में, तो मन रूपी पात्र में जमा दे। यदि तू वास्तव में वीर है तो मेरे इन आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दे। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना होता है निर्धन, दीन। कह रही हैं तू उसे मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं निर्धन, दीन, मोती जैसे अश्रु जल को बड़े ही यत्न से संजोकर अपने मन में रख लूँगी। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूँ उसको मन में।
तो मैं उन मोती जैसे अश्रुजल को, मैं निर्धन मैं दीन उन मोती जैसे अश्रुजल को बड़े ही यत्न से संजो कर अपने मन में रख लूँगी, अर्थात अश्रुजल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभाले रखूँगी। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो अभाव भुवन में। कह रही हंसी गई, मेरी हंसी छिन गई है, रो भी ना सकूं मैं अपने जीवन में, मेरी हंसी छिन गई है और मैं इस जीवन में रो भी नहीं सकती, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो उत्कंठा है, मेरी इच्छा है, इस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी कि मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या है। भाव भुवन, भुवन अर्थात संसार, तो मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या है, अर्थात हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। इस पंक्ति में सुहावना बसंत ऋतु के समय चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप से चारों दिशाओं को अपना सौंदर्य बिखेर रहे हैं। विरहिणी उर्मिला को फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, तो वे कामदेव से कह रही हैं मुझे फूल मत मारो। कह रही हैं कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्पवाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। मैं अबला बाला स्त्री अर्थात युवती, वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। कह रही हैं कि मैं तो विरहिणी अबला युवती जो वियोगिनी है, तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। होकर मधु बसंत के मीत मित्र मदन कामदेव पटु चतुर तुम कटु कड़वे गरल नगारो। गरल अर्थात विष, नगारो अर्थात विषों की वर्षा मत करो। कह रही हैं कि तुम तो वसंत के मीत हो, मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। होकर मधु के मीत, होकर बसंत के मित्र, तुम तो वसंत के मित्र हो। मदन कामदेव तुम अपने काम रूपी विष की मुझ पर वर्षा मत करो। होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो। तुम तो बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मुझे और कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्प बाणों के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मेरा मन विकल हो जाता है अर्थात व्याकुल हो जाता है। तुम्हें विफलता, इसमें तुम्हें भी असफलता ही मिलती है, इससे तुम्हें असफलता ही मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो। विफलता ठहरो श्रम परिहारो, तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब अपनी थकान मिटाओ, विश्राम करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। नहीं भोगनी, कह रही हैं नहीं भोगनी, मैं कोई विलासिनी नहीं हूँ, भोग विलास करने वाली नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो। मैं कोई विलासिनी नहीं हूँ जो तुम्हारे फैलाए गए जाल में फंस जाऊंगी। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। बल हो, कह रही हैं यदि तुम में शक्ति हो, बल हो तो हर नेत्र अर्थात शिव नेत्र के समान। कह रही हैं सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर को देखो, अर्थात लक्ष्मण जी के लिए कह रही हैं कि शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर को देखो।
रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। आगे उर्मिला जी कह रही हैं रूप दर्प अर्थात रूप सौंदर्य तुम्हें, रूप सौंदर्य, कंदर्प तुम्हें तो कंदर्प अर्थात गर्व। यदि कह रही हैं यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व हो तो तुम्हें तो मेरे पति परवारो, तो तुम्हें मेरे पति पर अपने इस गर्व को न्यौछावर कर देना चाहिए, अर्थात उनके चरणों पर न्यौछावर कर दो। यदि अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। आगे कहती हैं यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है तो तुम यह मेरी चरण धूल, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर धारो, रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं होगे। यही आता है इस मन में छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। आगे कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं अपना सब घर संसार धन दौलत छोड़कर जाऊं और उसी वन में अपने प्रियतम के साथ में ही रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर। आगे कह रही हैं प्रिय के व्रत में मैं अपने प्रीतम के व्रत में बाधा नहीं डालूंगी, रहूं निकट भी दूर, उनके पास रहकर भी उनसे दूर ही रहूंगी, मैं उनके व्रत में कोई बाधा नहीं डालूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कह रही व्यथा रहे मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति यथावत बनी रहे, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, पर साथ ही साथ उसका पूर्णता निदान भी होता रहे। यहाँ कहने का अर्थ है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रीतम के दर्शन का सुख भोग सकें। आगे कहती हैं हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है कि हर्ष डूबा हो, मेरी खुशी भले ही आंसुओं में डूबी रहे, अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना ही मुझे स्वीकार है, पर मेरे मन में यही आता है कि उन्हें अपनी नज़रों से दूर न जाने दूं। हर्ष अर्थात खुशी, डूबा हो रोदन में, रोदन अर्थात आंसू में डूबा हो, मेरी खुशी भले ही आंसू में डूबी रहे, अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना मुझे स्वीकार है, पर मेरे मन में यही आता है कि उन्हें अपनी नज़रों से दूर न जाने दूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत वे निज साधन में यही आता है इस मन में। कह रही हैं बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, वन में रहकर मैं बीच बीच में झुरमुट अर्थात पेड़ पौधों की आड़ लेकर, ओट अर्थात आड़ लेकर अपने प्रीतम को देख कर अपनी आँखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, और जब वह उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लेटूं उस धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ रहने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। रहे रत वे निज साधन में यही आता है इस मन में। इससे कह रही हैं कि इससे उनकी वे अपने साधना में बने रहेंगे, रत वे निज साधन में, वे अपने साधना में व्यस्त रहेंगे और उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती रहेगी। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है कि उनकी इस तरह मेरे करने से उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती रहेगी। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगत में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। कह रही हैं कि मेरा मन करता है कि जाते जाते और गाते गाते यही संदेश दे जाऊं कि इस संसार में जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, यह संदेश दे जाऊं या एक बात कह जाऊं कि
धन के पीछे जन जगत में उचित नहीं उत्पात। धन के पीछे अर्थात धन और वैभव की प्राप्ति के लिए जगत इस संसार में संघर्ष करना तथा एक दूसरे से उत्पात झगड़ा सर्वथा अनुचित है। कह रही हैं धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे से उत्पात झगड़ा सर्वथा अनुचित है। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। प्रेम की ही जय जीवन में, मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में आता है।